90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। सादा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं? इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। इलेक्शन इल्तिवा से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा कार्रवाई को तूल नहीं देना चाहते, हर चीज को मुतनाज़ बनाना किसी के मफाद में नहीं, हकायक देखकर फैसले करते हैं। फिलहाल संजीदा मामला से तवज्जो ना हटाई जाए। अटॉर्नी जनरल को मावनत की हिदायत कर दी, केस की समाअत जारी। मुआशी बहरान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कुर्बानी देना होगी। इलेक्शन कराने के लिए अखराजात कम किए जा सकते हैं, कट लगाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तनख्वाहों में कटौती की तजवीज दे दी। रिमार्क्स दिए कि 20 अरब का कट हमारी तनख्वाहों पर भी लगाया जा सकता है। हुकूमत अपने अखराजात कम करके फंड्स निकाल सकती है। तुर्किया ज़लज़ला मुतासरा इलाकों के अलावा हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं, एमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। आप सियासी मामलात को पार्लियामेंट क्यों लेकर नहीं जाते? जस्टिस एजाजुल एहसन का हुकूमत के फरीक बनने की दरखास्त पर फारूक नाइक से मुकालमा, कहा इलेक्शन कमीशन तारीख तब्दील करने के लिए सदर से रुजू कर सकता था। अटॉर्नी जनरल बोले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पहले फैसला दिया, फैसला अगर 3-4 से हुआ तो हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। अदालती हुक्म नहीं था तो सदर तारीख भी नहीं दे सकते थे। अदा होगी इदारे की इज्जत, तौकीर और तकरीम और उसकी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट जो है वो बैठे और इस मामले पे वो तशरीह करे। इंतखाबात से फरार के लिए हुकूमत की ताखीरी हरबे, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की इलेक्शन इल्तवा केस में फरीक बनने की सदा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं इदारे की इज्जत बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियार और दीगर मामलात की तशरीह करे। हुकूमत फिर अदलिया को आंखें दिखाने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा आइन के तहत सबके इख्तियारात वाज़ेह हैं। आज अदलिया और मुकन्नना के इख्तियारात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा एक लाडला अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा। हालिया दौर में मुखालिफिन पर मुकदमात हकायक पर मबनी है। जमान पार्क वाक़े पर JIT बना दी, अब सिर्फ हकायक सामने आएंगे। किसी को कत्ल की धमकी नहीं दी, सियासी वजूद खत्म करने की बात की। राना सनाउल्लाह की धमकी से मुतालिक वजाहत, कहा इमरान खान के खिलाफ अभी तक कानून हरकत में नहीं आया। उन्होंने जो रिवायत कायम की उसकी अभी तक पकड़ नहीं हुई। रोजाना की बुनियाद पर उन्हें जमानत मिल रही है। PTI को कुचलने के हरबे इख्तियार किए जाने लगे। इमरान खान पर एक ही दिन 15 मुकदमात दर्ज किए जाने का इंकशाफ, तफसीलात सामने आ गई। सिर्फ इस्लामाबाद में 28 पर्चे काट दिए गए। दस्तावेज के मुताबिक एक मुकदमा अदालत खारिज कर चुकी है, दीगर पर ट्रायल अब भी जारी है। तहरीक इंसाफ का इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जामा डोजियर तैयार। सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तफसीलात भी शामिल। इमरान खान पर कातिलाना हमले के सबूत तस्वीर के साथ डोजियर का हिस्सा। सियासी कायदीन और कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमात की तफसील दर्ज। FIA ने अजहर मशवानी के लापता होने से लाइल्मी जाहिर कर दी। पिंडी बेंच ने जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दोबारा जवाब दाखिल करवाने का हुक्म, समाअत 31 मार्च तक मुलतवी। सिंध पुलिस ने हसन न्याजी का राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। PTI रहनुमा को कराची पहुंचा दिया गया। हलीम आदिल शेख, इमरान इस्माइल, खुरम शेर जमान और दीगर एयरपोर्ट पहुंच गए। रिहाई का मुतालबा, हसन न्याजी के खिलाफ जमशेद क्वार्टर थाने में मुकदमा दर्ज है। मुफ्त आटे का हुसूल, गरीब लाचार और मजबूर। हुकूमती बद इंतजामी उरूज पर साहिवार में पुलिस आटे के लिए आने वालों पर टूट पड़ी। लाठीचार्ज और भगदड़, खवातीन जाम बहक, 43 खवातीन समेत 45 अफराद जख्मी। शेखुपुरा में शहरी जान की बाजी हार गया। खानपुर में खातून बेहोश। मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर में भगदड़ से कई खवातीन जख्मी। फैसलाबाद में रोजेदार बुजुर्ग पर तशद्दुद। मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी से 12 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। बोल न्यूज ने मकबूलियत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। PTI जलसे की कवरेज को सोशल मीडिया पर करोड़ों अफराद ने देखा। बोल की नशरियात YouTube पर सरे फहरिस्त, करोड़ों अफराद ने ट्रांसमिशन को देखा। बाकी तमाम चैनल्स मिलकर भी बोल से पीछे रहे।
व्हाइट वॉश का ख्वाब पूरा ना हो सका। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 66 रन से हरा दिया। 183 रन की हदफ में अफगान टीम 19वें ओवर में 116 रन बना सकी। 28 रन और 3 विकेटों की मैच विनिंग परफॉर्मेंस पर कप्तान शादाब खान मैन ऑफ द मैच, मोहम्मद नबी प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। बर्क रफ्तार एहसानुल्लाह से अफगान बल्लेबाज खौफजदा। नजीबुल्लाह जरदान शॉर्ट पिच पर जख्मी होकर रिटायर हिट हो गए। फास्ट बॉलर ने 3 शिकार करके जीत में मरकजी किरदार अदा किया। मैच के बाद दोनों टीमें दोस्त बन गए। मुस्कुराहटों, कहकहों और गपशप का दौर चला। तजुर्बात शेयर किए। खिलाड़ियों की वीडियो वायरल हो गई। माह सयाम के फजाइल और बरकत, बोल एंटरटेनमेंट पर खुसूसी नशरियात, उलमाए कलाम की फिक्र अंगेज गुफ्तगू, सना खानों का बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदियानात स्पेशल ट्रांसमिशन ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। बोल एंटरटेनमेंट तमाम चैनल्स पर सबकत ले गया। बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। आज से 2 अप्रैल तक बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। महकमे मौसमियात का अलर्ट। कल से पंजाब में बरसात होगी, ओले भी पड़ेंगे। खड़ी फसलों को नुकसान का अंदेशा। कराची में भी कल से बादल ऊधम मचाएंगे। बाज इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।